आज एक अच्छा शुरुआत हुआ है। दो फॉर्मर मिनिस्टर कुमारवाई और राजेश ताचो दोनों ने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ है। हम उसको घर वापसी का नाम में रखा है, क्योंकि कांग्रेस से वो पहले से कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में कार्य किया, कांग्रेस पार्टी में मंत्री बना, सरकार में कांग्रेस सरकार में था, पार्टी में काम किया, अपना जिला के लिए जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ाया। तो दोनों आज कांग्रेस पार्टी में वापस आ गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी लीडर का ओर से एआईसीसी, डीसीसी, बीसीसी और पीसीसी का ओर से मैं जो दोनों जो पूर्व मंत्री को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी में जो शामिल हुआ उसको अपना घर वापस के हिसाब से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो वापस आया। और आगे जा कर के कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ा पार्टी है, बहुत पुराना पार्टी है, बहुत विशाल पार्टी है। इसलिए कांग्रेस सबका पार्टी है, ये आम जनता का पार्टी है, सब लोगों का पार्टी है। इसलिए सबको आना जरूरी होगा। और कांग्रेस को मजबूत करने से हमारा सेकुलर डेमोक्रेसी बचेगा, हमारे देश का संविधान बचेगा, देश का कानून बचेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब मिलके ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और देश को रक्षा करेंगे। I have a question for Mr. Y. On 2014, you were part of Congress. Then on 2019, you were part of NPP and you lost the election. So my straight question to you is: are you joining the Indian National Congress for your self-benefit, self-interest, or to bring a change in the democracy and the governance that's been happening in Arunachal Pradesh? Okay. I came back to my party, Congress party. My objective is that because people want to shape a secular, socialist, and democratic. You know, entire country, American also, everybody say Indian democracy is going to danger. So I came rejoin in Congress for shape democracy and secular, because our state is a beautiful secular state. Many tribe is here, many caste is here, many religion is here. So I think Congress can bring this our Arunachal people, because कांग्रेस ने 40 साल 50 साल राज चलाया। कांग्रेस को पता है कि अरुणाचल को कैसे आगे बढ़ाना है। और अभी तक कांग्रेस का लोगों का एक याद है, मैंने हाल ही में स्पीच में भी बोला है कि जब 2 दिन में हमको इतना कंग्रेचुलेशन दिया है, तो इसका मतलब लोग जो है कांग्रेस को अभी भी मिस कर रहे हैं। So most of the time it happens like the party always fluctuates. It gets shuffled from one party to another. Yeah. If BJP party comes into power again, is there could be probability of you shifting from Congress side to again BJP? So what can we expect from you in the future? Is there any like assurance from you that you'll be rooted to this particular party as such? आप लोगों ने रिकॉर्ड किया होगा, मेरा स्पीच में भी मैंने ये बोला है कि देखो, मेरा शुरुआत पॉलिटिक्स जो है राजनीति कांग्रेस में है और मैं अंत तक कांग्रेस में रहना चाहता है। और वैसे तो आप जो क्वेश्चन किया सही है, और यहाँ खास करके सेंट्रल में गवर्नमेंट जो जहाँ ये होता है अरुणाचल में, वैसे वहाँ चला जाता है। लेकिन उस उम्र का नहीं है, मैं भी 55 साल का हो गया। जैसे आपने सुना होगा जो सलमान खान ने बोला है, उम्र है 55, मन दिल है 55। तो मेरा दिल भी तो अभी उम्र का साथ जाता है। इसलिए मैं सब अब प्रेस वालों का साथ में, अपना पार्टी वालों का साथ में, मैं भी आज भी बोला, प्रॉमिस किया है, मेरा अंत तक जो काम करना है पार्टी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस में करेगा। उसके लिए कोई दाव नहीं है कि हम दूसरा पार्टी में जाना है। सर से मेरा क्वेश्चन है सर, नवम सर से मेरा क्वेश्चन है One by one. मैं एक बार Yeah.
आपका लीडरशिप देख चुका है, तो अभी आपको पब्लिक क्यों वोट करना चाहिए? क्योंकि आपका लीडरशिप को तो ऑलरेडी देख चुका है पब्लिक। अभी आप क्यों आना चाहते हैं? आपका मोटिव क्या है? देखिए, यहाँ ये नहीं कि पार्टी में कोई ज्वाइन करेगा कंपलसरी एमएलए कैंडिडेट करेगा, पार्टी में आया तो कोई एमपी कैंडिडेट करेगा, पार्टी में काम करने के लिए आता है। रूमर्स ये चल रहा है कि आप बामी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए होने के लिए पार्टी ज्वाइन कर रहे वो देखिए, वो तो आप बामी वाला है, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं समझता नहीं। ये हम चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, देखिए चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पब्लिक का ऊपर में हमेशा ये बोलता है। पब्लिक चाहेगा तो मुझे कैंडिडेट बनाएगा, पब्लिक नहीं चाहेगा तो हम कैंडिडेट क्यों काम करेगा। और मैं हाल ही में भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अगर पार्टी के लिए काम करना, अभी भी जैसे नाबम तोकी साहब का हमारा सीनियर का साथ में आप काम करेगा तो उनका आदेश बोलेगा भाई कुमार भाई आप कॉन्टेस्ट नहीं करना, हम पार्टी के लिए सेक्रीफाइस करेगा, ये कंपलसरी नहीं हम कॉन्टेस्ट करना है बोल के। क्योंकि सर से मेरा क्वेश्चन है, Yes. अभी 2 जन आके फाइनली कांग्रेस में रंग आया है, तो हम क्या सोच सकते हैं कि क्या बीजेपी का बुराई करके ही आप लोग बहुमत लेना चाहते हैं या फिर कुछ एजेंडा भी है पार्टी का? कांग्रेस पार्टी तो वेल इस्टेब्लिश पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के साथ तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, किताब है, और कांग्रेस पार्टी सेकुलर डेमोक्रेसी पार्टी वो तो उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं, उसको रक्षा करते हैं। ये आम जनता का पार्टी है, यहाँ सब आएंगे जो अभी बीजेपी में है या अन्य पार्टी में है, सब कांग्रेसी था, सभी कांग्रेसी है, कांग्रेस से चला गया है वहाँ। सेंटर में जब सरकार बदल गया तो वो उधर सेंटर में जब बीजेपी सरकार आ गया तो इसलिए वो बीजेपी में चला गया। कल सेंटर में अगर कांग्रेस सरकार आएगा ये सारे सब कांग्रेस में वापस आएंगे ना। मतलब हमने ये तो कांग्रेस अरुणाचल का एजेंडा कल्चर हो नहीं गया। सुना सर अभी तक। इट इज सिर्फ रिमेन हमने कल्चर इन बुराई अरुणाचल सुना प्रदेश। बीजेपी का। हाँ, बुराई सिर्फ सुना है, एजेंडा नहीं हम सुना है किसी का बुराई नहीं करते। तो और ये पॉलिटिकल पार्टी किसी का बुराई करने के लिए पार्टी नहीं है, ये काम करने वाला पार्टी है, संघर्ष करने वाला पार्टी है, मेहनत करने वाला पार्टी है, लोगों को सेवा करने वाला पार्टी है। किसी का बुराई हम नहीं करते। थोड़ा इंटरप्ट करेंगे, जब आप कल्चर का बात करते हैं तो अरुणाचल में आयाराम गयाराम को पॉलिटिक्स चलता है, तो क्या फिर रूलिंग में फिर आप लोग वही जब हम अभी तो जो आप बता रहे हैं कांग्रेस कल्चर का बात नहीं बता है, रहे 2 हैं, जून तो ये आ रहा है। कल्चर हम लोग बचपन से देख के आया, कम से कम 40 साल हो गया, तो वो कल्चर को आप लोग भी एडॉप्ट करने के लिए जा रहे हैं क्या? सिंह अरुणाचल एक ट्राइबल स्टेट है, यानी ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, ये शेड्यूल ट्राइब स्टेट है। हम लोग का जो डेवलपमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। होम मिनिस्ट्री से वहाँ से हर चीज़ का डायरेक्टिव होता है, कंट्रोल में होता है। जब यहाँ चीफ सेक्रेटरी है, होम कमिश्नर है, वहाँ से अपॉइंटमेंट होके आते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं। जिम्मेदारी वहाँ से मोस्टली आपका 90% जो बजट सेंटर से आता है, 10% हमारा मेहनत से होता है। तो 90% जो बजट सेंटर से आने से थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है कंट्रोल को, इसलिए वो रूलिंग देख के चला गया है। इसलिए हम लोग ये नहीं करना चाहिए था। कोई प्रोटेस्ट, सभी प्रोटेस्ट में तो ऐसा नहीं है, लेकिन विशेष अरुणाचल में क्यों ऐसे होता है वो आप लोग भी जांच करना है और लोगों को समझाना है कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए अपोजिशन और रूलिंग तो होना है। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम में खत्म हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 4 विधायक हैं और आपको हमेशा जब भी कुछ कॉन्फ्रेंस होते हैं आपको दिखाई देते हैं, बाकी 3 को हम दिखाई नहीं देते हैं। और आज के पूरे स्पीच में ये सुना है कि आप आने वाला 24 में अपना सरकार बनाएंगे। तो सर जनता जानना चाहते हैं और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो बहुत से लोग चाहते हैं कुछ पार्टी रूलिंग पार्टी बने, लेकिन कितने कॉन्स्टिट्यूशन में आप अपना एमएलए भेजने वाले हैं? क्योंकि 31 मिनिमम चाहिए, 4 ही है फिलहाल, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, हम 4 जन 2019 में जीता था और 4 में मैं एक हूँ। तीनों जो दोस्त हैं वो ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है, फांसी का, वेस्ट ईस्ट सियांग का और तिरप का। दूर दराज इलाका में रहते हैं तो हर समय यहाँ मीटिंग में तो नहीं पहुँच सकता है। कभी कभी जब इस यहाँ इटानगर आने से तो आते हैं, तो हम लोग सेशन में एक साथ मिलता है और यहाँ मीटिंग कभी कभी आते हैं। और दूर से आए इसलिए तकलीफ तो होता होगा। हम लोग तो 2024 के लिए अभी तैयारी करेंगे। कितना बेसिक सबसे पहले काम करेगा। अभी तो समय नहीं आया। जो इलेक्शन कमीशन
चुनाव करने का जब नियम नीति कानून बना करके भेजेगा, नोटिफिकेशन आएगा, उस समय में हम लोग कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। अभी समय नहीं है, अभी काम करने का समय है, अभी लोगों का सेवा करने का समय है, अभी अभी हम मजबूत करने का समय है, अभी कैंडिडेट डिक्लेयर करने का समय नहीं है। जी आपके जी पार्टी से दोकोमिना MP चुनाव लड़ेंगे तो कितना सीरियस है पार्टी सर, बताइए सर। पहले मीटिंग आप नहीं सुना होगा, थोड़ा सा मैं ब्रेक मैंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ये नेशनल पार्टी है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का जो नीति तैयार दिल्ली होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, वहाँ निर्णय लेता है कौन MLA लड़ेगा, कौन MP लड़ेगा, कौन पार्टी में काम करेगा, कौन ऑब्जर्वर बनेगा, तो वहाँ में तय होता है। वहाँ से जब तय होगा, किसी और के लिए निर्णय लेगा तब वो कैंडिडेट होता है, उससे पहले कैंडिडेट नहीं होता है। लोग किसी को प्रपोज कर सकता है, आप जो भी यहाँ करा है सबको प्रपोज कर सकता है, आप में से कैंडिडेट निकल सकता है। आदमी का जो इच्छा है, चॉइस है, वो इंटरेस्ट है, वो हर आदमी को होगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी करती है। साहब क्या तैयारी कर रहा है आप लोग, क्योंकि सरकार बनाने के लिए कम से कम 31 तो नहीं 32 साइड लगेगा होगा, अच्छा मेजोरिटी जिसको बोलते हैं। तो अभी उमर भाई साहब आया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मर होम मिनिस्टर भी है, यहाँ राजेश ठाकुर साहब है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर है एक समय का। क्या तैयारी है, बीजेपी को तोड़ के भी लाना है ना नया को जोड़ना है? सिंह जी, आप लोग इलेक्शन से पहले चुनाव का बारे में हम चर्चा करने लगे किया, और अभी काम करने का समय है, चुनाव आने दीजिए, उस समय में हम लोग तैयार करेंगे। सर 2024 बहुत सामने है सर, शायद प्रीपोन भी होने का चर्चा चल रहा है। 2024 तो आप तैयारी का बात कर रहे हैं, तैयारी अभी से 6 महीना है सर, चुनाव का तैयारी कब करेंगे आप? तैयारी जरूर करेंगे, हर चीज़ का तैयारी। मेरा घर का बात को आपको सबको कैसे बताएगा? मतलब आप तैयार हैं ना? तैयार तो करेंगे ना, तैयार है, आप तैयार हैं सर? तैयार है, तैयार क्यों नहीं होगा? आज का जो इशू है वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है। अभी सड़क में एजुकेटेड बच्चा जो है सड़क में घूमने लग गया, कुछ रोजगार नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, जो नौकरी है उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, उसके लिए कोई ये नहीं है, गारंटी नहीं है, कब नौकरी है, कब तो के लिए है, कब जाएगा, क्या होगा, और उन लोग का कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। वो ऐसा हालत है देश का। वो उसके बाद आप लोग मार्केट में जाके देखो, मार्केट में दुकान कोई सेल नहीं है, जो सेल है तो GST में खाता। अब कॉन्ट्रैक्टर किसी को पूछ लो, एक भी गांव में जाके एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर को पूछो कि वो प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। उसमें तो कम से कम 20, 25, 30% जैसे टैक्स चला जाता है, और 12% GST, 18% GST, कुछ आइटम में तो 28% GST। कैसे बचेगा, कैसे वो काम करेगा? उसी GST को हम लोग हटाएगा, और यह उसको मॉडिफाई करेगा GST को, और एम्प्लॉयमेंट में हम लोग बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू होगा। एग्रीकल्चर हम लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। मेरा सरकार समय में आप लोग सुना होगा स्किल डेवलपमेंट, मैंने स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काउंसिल बनाया था। इसमें हमने जॉब मेला, इंदिरा गांधी पार्क में जॉब मेला आयोजन किया था, जिसमें 1% टोटल पॉपुलेशन अरुणाचल का यहाँ सब यूथ लोग आ गया। उसमें से 90% सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होकर बाहर भेजा। अभी हर कंट्री में मिलेगा,